कोविड-19 ने फिर दी दस्तक। सिंगापुर से हांगकांग तक मचा हड़कंप। तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। भारत में भी बढ़ रहे कोरोना केस। साल 2020 और 2021 में पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर लौट आया है। जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उसकी फिर से वापसी हो गई है। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की भेंट चढ़ा दिया था, अब वो फिर एक बार तेजी से फैल रहा है। जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया था, लाशों को ढेर लगा दिए थे, लोग अस्पतालों में अपनों को खोज रहे थे, लाशों की गिनती करना अस्पतालों को मुश्किल हो रहा था, पल भर में कई जिंदगियां खत्म हो रही थी। अब वही कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है। हालात अभी वैसे गंभीर नहीं हैं जैसे पहले थे, लेकिन कुछ देशों में इसके मामलों में अचानक तेजी जरूर चिंता बढ़ा रही है। हांगकांग, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा असर इस बार ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। इन देशों में बढ़ते मामले भारत के भी लोगों को डरा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 257 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं और विशेषज्ञ इसे एक नई लहर की शुरुआत बता रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 7 दिनों में 93 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़ा भले ही 2020 और 21 की महामारी की तुलना में कम लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसे शुरुआती चेतावनी मान रहे हैं। सिंगापुर में जहां 10 हफ्तों में कोविड केस 30 गुना बढ़े हैं, वहीं भारत में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक? रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का जो वायरस सामने आया है, वह 2021 में सामने आए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। इसका नाम JN.1 रखा गया है। WHO ने 2023 में इसे सब वेरिएंट की पहचान की थी। उसने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है। इसका अर्थ होता है इस बीमारी पर नजर रखकर उसके लक्षण और बीमारी फैलने की रफ्तार की खास निगरानी करना। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अभी तक मिला नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ये आसानी से अपना निशाना बना सकता है। सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच कोरोना के 3000 मामले सामने आए थे। वहीं हांगकांग में कोरोना से अब तक 30 मरीजों की जान जा चुकी है। उधर ब्रिटेन सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 101 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई, जिनका उल्लेख डेथ सर्टिफिकेट पर किया गया है। बढ़ते मामलों को लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को बुलाई थी। बैठक में देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि भारत में JN.1 कोरोना वेरिएंट के सर्कुलेट होने की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग पहले कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, उनके लिए भी कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का खतरा है। एक स्टडी के मुताबिक JN.1 का असर इम्यून सिस्टम पर ना हो ये कहना मुश्किल है। पहले की वैक्सीनें या इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडीज इसके खिलाफ कम प्रभावी हैं। कोरोना से बचाव के लिए क्या करें? भीड़ में मास्क पहने, खांसी सर्दी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे, बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। जिस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया जा रहा है उसे खुले में नहीं फेंकें। कुछ भी छूने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें। कोरोना से निपटने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। बहरहाल कोरोना वायरस आम से खास लोगों तक भी पहुंच गया है। हाल ही में बिग बॉस 18 में नजर आई एक्ट्रेस शिल्पा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फॉलोअर्स से अलर्ट रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और मास्क पहनने की अपील की है। फिलहाल अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, DNP इंडिया।